जैसे इलेक्शन कमीशन को अपने प्रेशर में ले लिया, वैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट को भी अपने प्रेशर में ले लेंगे और ले रहे हैं। ऐसा इंप्रेशन ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार दे रही है पूरे देश को और देना चाहिए। हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, आज जो हम लॉयर्स हैं, हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं। हमारी जिम्मेदारी देश के आम नागरिक की तरह भी और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की हैसियत से ये है कि हम न्यायिक पालिका को किसी भी दबाव से बचा के रखें। ये जिम्मेदारी पूरे देश के नागरिकों की आती है और खास तौर पे वकीलों की आती है। तो हमने ये चैलेंज सरकार का स्वीकार किया है। हम न्यायाधीशों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। इसलिए न्यायाधीशों के और न्यायपालिका के साथ में सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। किसी की हिम्मत और मजाल नहीं है आरएसएस के, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या अमित शाह साहब हो, किसी की हिम्मत और मजाल नहीं है भारत देश की जनता के रहते हुए न्यायाधीशों के ऊपर दबाव बना सके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जज लोया की स्टोरीज प्लान करा सके अखबारों में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपने ये भी देखा होगा 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 2018 को करके बोला था हमारे ऊपर दबाव है और जनता हमारी रक्षा के लिए आगे आए। आज जनता ने उनकी बात सुन ली है। जनता और पुलिस, जनता और एडवोकेट्स, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आज सड़कों पर हैं सुप्रीम कोर्ट की रक्षा करने के लिए, न्यायिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए। दूसरी बात यह है कि हमने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। ईवीएम के माध्यम से हमने ये पूरी दुनिया के सामने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं, बियॉन्ड एनी डाउट, कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश अब नहीं रह जाती। हमारे 5 और 6 का जो प्रदर्शन हुए थे उसके बाद एक आयोटा ऑफ डाउट नहीं रह गया है आज पूरे देश के नागरिकों के मन में और पूरे दुनिया के लोगों के मामले में। क्या करेंगे? एक मिनट मैं अपनी बात खत्म करूंगी। तो अब ये बात साबित हो गई है, इसीलिए पिछली 5 तारीख को पुलिस ने हमें रोका कि कहीं हमें इलेक्शन कमीशन के लोग वो ना दे दे, ईवीएम की मशीनें 50 हमें ना दे दें, नहीं जाने दिया। उसके बाद हमने 6 तारीख को डिमॉन्स्ट्रेशन करके पूरी दुनिया को दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार दिखाया ये, लेकिन हमारे जो वकीलों के माध्यम से जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के माध्यम से 6 तारीख को जो हमने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था, उससे दुनिया के सामने, क्योंकि वो ज्यादा लोगों ने देखा और वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद थे, तो पूरी दुनिया जाग गई है, भारत के नागरिक जाग गए हैं कि ईवीएम में धोखा ही धोखा है। सच होने का 1% भी चांस ईवीएम में नहीं है। और अब उसका दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों के साथ अपने अधिकारियों को ये कह रही है साफ तौर पे, जाओ ये झूठी मशीनें जो हमने बनाई हैं तुम्हारे लिए, जो हमें नहीं देना चाहते, हम तो कह रहे हैं ना कोई बड़ी से बड़ी झूठी मशीन हमें दे दो, उसको झूठ साबित करके हम दिखा देंगे। वो क्या कह रहे हैं? एक मिनट। तो इलेक्शन कमीशन को मजबूर होना पड़ा कि अपने अफसरों को सड़क पे उतार के अडानी साहब के चैनल एनडीटीवी के माध्यम से पूरी दुनिया को यह झूठ फैलाना कि हमारी मशीनों में गड़बड़ नहीं है। कौन करता है? जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है, ये काम कौन करता है? भाई अब तुम्हें इतने सालों बाद क्या जरूरत पड़ गई सड़क पे मशीन लाने की? क्या जरूरत पड़ी? इससे साफ होता है कि पूरी दाढ़ी में तिनके हैं। दूसरी बात, ये कैसा है? जैसा एक और अभियान मोदी जी ने चला रखा है, बीजेपी की कैंपेन करने के लिए सरकारी अफसरों को सामने कर रखा है, कर रहे हैं ना अपनी सारी जो इनकी यात्रा निकल रही है कि सारे सरकारी अफसर बीजेपी की स्कीम्स को दिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग करेंगे। उसी प्रकार से इन्होंने ईवीएम की भी कैंपेनिंग, ईवीएम झूठी ईवीएम को सच्चा ठहराने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों का साथ दे रहे हैं। मैं इन सभी चुनाव अधिकारियों को, चुनाव आयोग के अधिकारियों को बता रहा हूँ, ये आप अपराध कर रहे हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत। ये काम मत करो। अगर ये झूठी मशीन है, इनको सच्चा दिखाने की चेष्टा मत करो। पूरी दुनिया में इसको झूठा माना जाता है। आप इस झूठ को सच दिखाने की कोशिश मत करो। आपने संविधान की शपथ ली है, आप अपराध कर रहे हो, ये अपराध मत करो। इसीलिए ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के, आपने बाकी सब ईवीएम हटाओ संयुक्त
मोर्चा के भानु जी हमारे भाई हैं। हम लोग लीड नहीं कर रहे हैं इसको, एक तो बात ये सब दिमाग में अपने सब निकाल लें। देश की जनता लीड कर रही है और देश की जनता हमें मजबूर कर रही है कि हम इस रास्ते को पकड़ें और आगे ही आगे बढ़ें। देश की जनता का ये आह्वान हम लोग अपनी जान देकर भी नहीं ठुकराएंगे, नहीं नकारेंगे। अगर हमारी जानें भी जाती हैं तो देश की जनता की ये आवाज हम ना सिर्फ उठाएंगे मजबूती से, बल्कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे। ये हमारा देश की जनता ने जो हम पे जिम्मेदारी लगाई है, हम उनसे वादा करें। एक मिनट, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, भारत देश की जनता जिंदाबाद, 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 वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। आश्वस्त होगी कि जिस व्यक्ति को, जिस प्रत्याशी को, जिस पार्टी को, जिस चुनाव चिन्ह को मैंने वोट दिया, कम से कम मेरा डाला हुआ वोट उस चुनाव के प्रत्याशी तक पहुंचा है, उसको तसल्ली रहेगी। 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन अगर रिजल्ट के आने में लगते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अगर कल सुप्रीम कोर्ट का तरीका या रवैया आपके सोच के विपरीत रहा या कोई ऐसा आदेश जो आप लोगों के प्लान के खिलाफ आ जाए तो क्या करेंगे? देखिए, प्लान के खिलाफ आदेश आएगा तो उस पर दोबारा जो हमारी कोऑर्डिनेशन टीम है उस पर बैठ के विचार करेंगे कि दोबारा क्या किया जाए। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने, और हम भी उनके सामने याचिका डालेंगे, हम भी कहेंगे कि हम भी आपके सामने डेमो करके दिखाएंगे। जिस तरीके से वो डेमो कर रहे हैं हम भी डेमो करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। हम सुप्रीम कोर्ट को हर तरीके से कन्विंस करेंगे कि जो चल रहा है, इस चलने हुए टेक्निकल आइटम के अंदर कभी भी फॉल्ट आ सकता है और ये फॉल्ट इसके अंदर है। ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, ये कड़वी सच्चाई है। इस सच्चाई को सुप्रीम कोर्ट को और देश के सभी राजनीतिक दलों को मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। सर, पहले चुनाव हैकिंग और टेम्परिंग दोनों अलग-अलग कोर्ट के पास अगर आप डेमो दिखाएंगे, इन सब चीजों से क्या होगा? इन सब चीजों से ये हो रहा है कि आप जैसे जागरूक चैनल के लोग और आपके चैनल के माध्यम से इस देश की 150 करोड़ जनता जागरूक हो रही है। उनको पता लग रहा है कि क्या सच है और क्या गलत है। ये आपके चैनलों के माध्यम से, क्योंकि जो दूसरा मीडिया, गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं, लेकिन आपके चैनलों के माध्यम से जनता को सही और गलत का पता लग रहा है। और जिस तरीके से पूरे देश से हमारे पास उनके मैसेज आ रहे हैं, उस हिसाब से पता लग रहा है कि 4 दिन के अंदर ही देश की जनता जागरूक होकर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो। ईवीएम हैकिंग, ईवीएम टेम्परिंग दोनों अलग-अलग मामला है, आप क्या करके दिखाएंगे? नहीं, देखिए, वो हैकिंग का ही पार्ट है भाई। वोट किसी को दे रहे हैं और जा कहीं हो रहा है। हैकिंग का मतलब ये है कि आपने मशीन को एक ऐसी टेक्निकल विधि से सेट कर दिया कि जहां पर आप चाहते हैं वहां पर वोट जाए, उसी को हैकिंग कहते हैं। डीसी कपिल साहब, आप तो हमेशा से आंदोलनकारी हैं, आपको सरकार नहीं चलने देने, क्यों ऐसा कष्ट पहुंचा रहे हैं सरकार को? आप तो हमेशा से आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सरकार को कष्ट कहाँ पहुंचा रहे हैं? हम तो सरकार की मदद कर रहे हैं। जो सरकार दबाव में आकर के संवैधानिक की सभी संस्थाओं पर कब्जा होने के बाद जिस सरकार के मुंह पर ताला लगा है, कम से कम वो ताला लगे हुए मुंह भी कुछ बोलने के लिए आगे आए। हम तो उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आए। आपके एक मिनट, एक सवाल और है। आपने जंतर मंतर पर डेमो दिया था, आपके डेमो के बाद चुनाव आयोग की दिल्ली में जगह जगह डेमो देने लगे, इस पर क्या कहेंगे? सर, ये एक तरफ चुनाव आयोग बोल रहा है कि चीजें सही है। देखिए, ये हमारे दबाव का परिणाम है कि चोर ये बोलने लगे कि मैं चोर नहीं हूँ, और चोर कभी ये नहीं कहता कि मैं चोर नहीं हूँ। वो तो आपकी मशीन को गलत कह रहा है, वो कह रहा है हमारी ठीक है, उनकी गलत है। अगर उनकी मशीन सही है और हमारी मशीन गलत है तो आप हमें अपनी मशीन दे दो। हम तो यही कहने के लिए तो कहे थे कि आप अपनी मशीन हमें दो और हम आपकी मशीन को हैक करके हम साबित करेंगे कि जिस प्रत्याशी को वोट दिया जाता वहां ना पहुंच के दूसरे को जा रहा है।
तो क्यों क्या दिक्कत है उसको? देना मशीन। जब वो गली गली जा करके मशीन देने के लिए तैयार है तो 1 मशीन, 2 मशीन, 4 मशीन हमें भी दे दे, हम उसको साबित करेंगे। एक तरफ अगर चुनाव आयोग जनता को बोल रहा है कि गड़बड़ नहीं है, इतना बड़ा चुनाव आयोग, एक तरफ आप लोग बोल रहे हैं सड़कों पर उतर करके गड़बड़ है, जनता किसकी तरफ जाए? जनता हमारी तरफ आएगी, हाँ। क्योंकि जो भी चुनाव आयोग है वो जनता का नौकर है, जनता के आदेश पर काम करता है। और जब जब भी इस देश के अंदर जन आंदोलन हुए हैं, जब जब भी इस देश के अंदर क्रांतियां आई हैं, तो हमेशा जनता की क्रांति के सामने हर सरकार, हर कोर्ट, हर कचहरी को झुकना पड़ा। आपके सामने तमाम उदाहरण है, पिछले 4 साल के उदाहरण अगर आप उठा कर देखें, किसान आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा, NRC CA के आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा, संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर के मामले में सरकार को झुकना पड़ा, और उसके बाद में और SC/ST एक्ट का जो बदलाव हुआ जिसमें भारत बंद हुआ था, तब भी सरकार को झुकना पड़ा, कोर्ट को झुकना पड़ा। तो ऐसा नहीं है। देखिए, आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से देश की जनता को जागरूक करके हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और ये केंद्र की सरकार पहले भी झुकी थी, और अगर आप सड़कों पे उतरोगे सही मुद्दे को लेकर के तो अब भी झुकेगी। इसलिए धीरे धीरे माहौल बन रहा है, और हमें पूरा 100% भरोसा है कि चुनाव की तारीख और नोटिफिकेशन होने से पहले ये देश जन आंदोलन के रूप में खड़ा होगा, और जन आंदोलन के रूप में खड़ा होकर के देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा। सर, आज सुप्रीम कोर्ट तक जाने नहीं दिया जा रहा है, जन आंदोलन की आप बात कर रहे हैं? देखते हैं, कोई बात नहीं, वो तो उनका काम है, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे। जाने देंगे जब ठीक है, और नहीं जाने देंगे तो जनता ये भी तो जानेगी कि आखिर हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जो हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। जितना आप दिखाएंगे इतना जनता और जागरूक होगी, हमें फायदा ही फायदा।